तो स्टूडेंट्स ये एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 8 है चैप्टर 2 का। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छी है और इसमें सच में हम लोगों को अच्छे से सोच करके बनाना होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए एक कैरम बोर्ड दिया हुआ है, तो हम लोग कैरम बोर्ड बनाते हैं। सभी लोग बचपन में या अभी भी कैरम बोर्ड खेले होंगे। तो कैरम बोर्ड में क्या होता है, ऐसे यहाँ पे 4 होल्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बीच में यहाँ पे हम लोग रखते हैं जो गोटियों को यहाँ पे हम लोग रखते हैं। अब यहाँ से इसको हिट किया जाता है, इस तरह से यहाँ पे लाइंस होता है और यहाँ से हिट किया जाता है। तो ये क्वीन को यहाँ पे हिट किया गया, तो हिट करने पे क्या होगा, ये कुछ एंगल पर इधर से ये ऐसे मूव करेगी और यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद ये वापस रिबाउंड करने के बाद ये इस होल में आ जाएगा। ये स्ट्राइकिंग लाइन है। स्ट्राइकिंग लाइन रिबाउंड्स एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। तो ये जो स्ट्राइकिंग लाइन है, ये इसके पीछे जो ये होल है, तो स्ट्राइक यहाँ पे रिबाउंड करने के बाद इस पॉइंट से ये वापस ये होल में आ जाएगा। तो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट O है, तो O से P पे जाता है और ये P से वापस Q पे आता है। तो हम लोगों को O से P ये OP डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर ये PQ निकालना है और C पार्ट में सेंटर से होल तक का ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे और ये दिया हुआ है, ये कैरम बोर्ड का डायमेंशंस हम लोगों को दिया हुआ है, ये 4 फीट है और इस तरफ से भी ये 4 फीट है। तो यहाँ पे हम लोग एक फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा सेंटर है, यहाँ से ये क्वीन, ये गोटी यहाँ पे गया है और ये वापस इधर को आया है। अब अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ये O है, ये P है और ये हमारा Q है। यहाँ पे हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। इस पॉइंट को R बोल देते हैं। तो हम लोगों को यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर का अप्रॉक्सीमेट लेंथ जो होगा ये 4 फीट होगा। तो ये जो हमारा PR है, यहाँ पे PR इज इक्वल टू क्या है, 4 फीट है। यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये जो यहाँ पे स्ट्राइक किया है इस पॉइंट पे, तो ये सेंटर से ये X पे, ये X डिस्टेंस पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये X है, तो ये यहाँ पे जाके इस X डिस्टेंस पे जाके ये स्ट्राइक किया है। तो ये जो पॉइंट P है, ये यहाँ से ये X डिस्टेंस पे है, ऐसा हम लोग माने हैं। अब क्योंकि ये सेंटर है और ये पूरा 4 फीट है, तो ये वाला जो पार्ट है तो ये कंप्लीट 4 फीट है, तो इसका हाफ होगा ये, तो ये वाला पार्ट हो गया 2 फीट और ये हमारा ये X है, हमने जो नीचे माना है ये X माना है। तो यहाँ पे अब हम लोगों को ये भी देखना है कि इधर से भी ये 4 फीट है और ये सेंटर है, ये पूरा 4 है और ये सेंटर है, तो ये हाफ होगा।
तो ये वाला पार्ट जो है ये 2 फीट है और हमने ये x माना है, तो ये वाला जो लेंथ हो गया ये x है और ये 2 फीट है, तो ये वाला पार्ट जो है ये 2 माइनस x होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा 2 माइनस x है। तो यहाँ पे हम लोग इस पार्ट को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ये हमारा 2 माइनस x है। ये PT ये 2 फीट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और PR जो है ये 4 फीट है। PT ये हमारा 2 फीट है, OT ये हमने x फीट माना है, और हमारा ये जो QR है ये हो गया 2 माइनस x फीट। अब यहाँ पे एक रूल हम लोग और यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रिबाउंड कर रहा है इस पॉइंट पे, तो एक तरीके से ये क्वीन यहाँ से यहाँ पे गई है और ये इधर से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये एंगल जो है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर हमने इस एंगल को थीटा माना है तो ये एंगल भी जो है थीटा होगा। अब ये सब कुछ करने के बाद जो है फाइनली हम लोग ये x की वैल्यू निकालेंगे, और हम लोगों को फाइंड क्या करना है ये भी लिख लेते हैं। टू फाइंड, तो ए पार्ट में हम लोगों को बोला गया है डिस्प्लेसमेंट निकालना है क्वीन का फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज। तो सेंटर से फ्रंट एज मतलब ये है, तो ये डिस्प्लेसमेंट OP निकालना है। तो हमारे इस फिगर में ये OP है, तो हम लोगों को OP निकालना है। और क्या निकालना है? फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, फ्रंट एज से होल तक का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट PQ निकालना है। तो हमारा यहाँ पे ये PQ निकालना है। और फिर थर्ड पार्ट में हम लोगों को फ्रॉम द सेंटर टू द होल, तो ये सेंटर से होल तक का ये डिस्प्लेसमेंट मतलब कि हम लोगों को ये निकालना है। सेंटर से होल तक का ये OQ निकालना है। क्वेश्चन भी मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्राइंगल OPT यूज़ करें, इन ट्राइंगल OPT tan थीटा ये इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस OT अपॉन PT। तो यहाँ से tan थीटा निकल के आ रहा है OT, ये OT का वैल्यू है x अपॉन PT, ये 2 है, इक्वेशन 1। और अगर हम लोग ट्राइंगल PRQ को ले लें, तो इस ट्राइंगल में भी ये जो tan थीटा है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं, तो 2 माइनस x अपॉन 4 QR अपॉन PR। QR जो है ये 2 माइनस x है, और ये जो PR है ये PR हमारा ये 4 फीट है। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेट कर दें तो यहाँ से आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 माइनस x अपॉन 4। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x is equal to 2 to the 4 minus 2x. This will give x is equal to 4 upon 6, which is 2/3. तो ये x की वैल्यू हमारा 2/3 आ गया। अब जो हम लोगों को ये OP निकालना है ए पार्ट में, तो OP ये जो है ट्राइंगल OTP में
OP हाइपोटेन्यूज है जो कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट OT स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर, x का वैल्यू 2/3 है और ये PT का वैल्यू जो है 2 है, स्क्वायर रूट 4/9 + 4। तो ये सॉल्व करने पे 9 4 36 + 4 40/9। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 2/3√10 इतना फिट हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। फर्स्ट पार्ट का ये हमारा आंसर है। अब सेकेंड पार्ट में हम लोगों को PQ निकालना है। तो हम लोग PQ निकाल लेते हैं जल्दी से। तो ट्राइंगल इसके लिए हम लोग PRQ लेते हैं और हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम से PQ निकाल लेंगे। PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट PR स्क्वायर मीन्स PR इज 4 का स्क्वायर प्लस QR, और ये QR क्या हो जाएगा हमारा 2 - x है, तो 2 - x, और ये जो x है हमारा OT ये 2/3 है, तो 2 - 2/3 विच इज़ 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर। तो QR हमारा ये 4/3 फीट है। तो इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 4 4 16 प्लस 4 4 16/9, 160/9। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 4/3 √10 इतना फिट। तो सेकेंड पार्ट का हमारा ये आंसर हो गया बी पार्ट का। PQ इज इक्वल टू 4/3 √10 फीट। थर्ड पार्ट में हम लोगों को OQ निकालना है। तो इसके लिए अगर थोड़ा सा हम लोग ये कंस्ट्रक्शन कर लें, तो ये जो OS है ये PR 4 फीट था और ये PT 2 फीट है, तो OS हमारा ये 2 फीट हो गया। और ये जो SR है ये SR कितना होगा, ये 2 - x है और ये x है, तो ये 2 फीट है। ठीक है ना, हमारा SQ जो है ये 2 फीट है। तो C पार्ट के लिए हम लोग ट्राइंगल OS is equal to 2 feet and SQ is also is equal to x plus 2 minus x, which is 2 feet. So the required displacement OQ is equal to OS square plus SQ square, which is 2 का square plus 2 का square, which is 4 plus 4 8 2√2 feet. So the net displacement from the center to the hole is OQ is equal to 2√2 feet. Answer. Thank you.